अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। होश में आइए मम्मी चाची, अपने जिंदा बेटे का श्राद्ध करने जा रही हैं आप। जिंदा कौन है याद दालचीनी? मेरा बेटा दीपक उसी वक्त मर गया था मेरे लिए जब उसने कला के साथ शादी की थी। और रही मेरी बात, तो मेरी आत्मा भी उसी वक्त मर गई थी जब उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ के मुझे छोड़ के चला गया कला के साथ। मम्मी चाची, मेरी बहन की सजा अपने आप को मत दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कला को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, मैं दूंगी। दीपक आपका बेटा है चाची, वो इस घर का बेटा है, हम सबका बेटा है, और वो आपका बेटा हमेशा रहेगा। ये वादा है मेरा आपसे। मेरे परिवार को धोखा देने के लिए, मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश करने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी कला। कला, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने, थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। ये जबरदस्ती ना पति बनने की कोशिश मत करो। ठीक नहीं किया है तुमने, और नहीं मानती मैं ये जबरदस्ती की शादी। कला, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना, इस खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा कला, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ा सा गर्म सूप ले आता हूँ प्लीज। एटलीस्ट वो तो तुम पी ही सकती हो ना, मैं फटाफट लेकर आता हूँ प्लीज। तुम गुस्सा मत हो प्लीज, मैं लाता हूँ। जहाँ मेरा गुस्से से खून खोला जा रहा है और इसे गर्म सूप की पड़ी हुई है। अगर मैं इसके साथ रही तो ये मुझे पक्का एक दिन सड़क पर लेकर आ जाएगा। नहीं, कुछ भी करके उस घर में वापस जाना ही होगा। ये रायता राज रानी का फैलाया हुआ है ना, साफ वो ही करेगी। अच्छे खासे खेल को बिगाड़ दिया इस दालचीनी ने। कब्र में दफन करके आई थी, वहां से भी बच के आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसको अपने रास्ते से हटाऊं कैसे, मैं कैसे खत्म करूं ये कहानी। ये कला क्यों फोन कर रही है मुझे? वहाँ सबके सामने मेरा साथ नहीं दिया वो तो ठीक, और अब मेरा फोन काट रही है। ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ कि किससे पंगा लिया है। सर जी, आप रो रहे हैं? है दर्द क्या कैसे कहूँ तेरे बिना कैसे रहूं। ओ आप जानते हैं ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ओ जानिया, ओ जानिया। दालचीनी, आज तुम्हें खोने के कितने करीब आ गया था। तुम वहां इतनी मुसीबत में थी और मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आ पाया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे पास वो कृपाण नहीं होती तो क्या फायदा ऐसे पति होने का जो तुम्हारी रक्षा ही ना कर सकूं मैं। खबरदार, जो मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, और वैसे मुझे भरोसा था, आपसे किया हुआ वादा पूरा करने से पहले ऐसे ही थोड़ी ना मेरी जान चली जाती। आना तो मुझे था ही ना,
जबरदस्ती आपकी शादी किसी और से थोड़ी ना होने दी थी। किस मिट्टी की बनी है ना वो कला। तुम दोनों सगी बहन होकर भी कितना डिफरेंस है तुम दोनों में। पूरी जिंदगी तुमने उसका ख्याल रखा, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा, सबका ख्याल रखा। उस लड़की को जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए और उसने तुम्हें जिंदा दफन करवा दिया। मेरा फोन ना उठाने का ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास। बोलिए मत कि अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त जाकर दीदी को सब कुछ सच सच बता दूँ। भले ही उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे और तेज के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये भी पता चल जाएगा कि ये सारी करतूत आपकी की हुई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे कला। इतनी जुर्रत कि तू मुझे धमकी देगी। सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो, उसे बाज से नजर कभी नहीं मिलानी चाहिए। इतने महीनों से मैंने ये कंगाली के दिन देखने के लिए पापड़ नहीं बेले। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं आंटी जी। कसम खाती हूँ मैं कि आज रात के पहले कुछ भी करके उस घर के अंदर होंगी मैं। डर नहीं लगता क्या इस आदमी को? अकेले रोड पर चला जा रहा है। एक मिनट, अगर मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध के गाड़ियों के बीच में चलूं, फिर तो ये दीपक जरूर डर जाएगा। ये सब नॉर्मल नहीं है दालचीनी। छठे हुए क्रिमिनल्स भी ना ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जो वो कर रही थी। हाँ पर तेज सर जी, हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है ना कि मुझे वहां तक पहुंचाने वाली मेरी बहन कला है। खैर, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हार तो मैं गई हूँ, एक बड़ी बहन की परवरिश हार गई सर जी। और मैं जानती हूँ कला ने जो भी किया ना बहुत गलत किया, तो अब मैं उसे सुधारूंगी और उसे उसकी गलती की सजा भी दूंगी, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मेरे से भी हुई है ना। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं। प्लीज, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट कला कितनी लकी है कि उसके पास तुम्हारी जैसी बहन है, और सेम टाइम पे वो कितनी बदनसीब है कि उसे तुम्हारी कदर नहीं है। सो प्लीज आज के बाद दोबारा कभी खुद को ब्लेम मत करना सिचुएशंस के लिए। एनीवेज, देखो, हम दोनों का वापस मिलना इस बात का संकेत है कि माता रानी का हमारे रिश्ते पर आशीर्वाद है कि हमारे रिश्ते को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। समझी तुम? तो इसलिए रोना धोना बंद करो और आंसू पोंछो। सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। अब आप ये मत सोचना कि मैं भी आपको दुपट्टा दूंगी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।